नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों ने पर्चा भरा है और इस कड़ी में अकलतरा से आनंद प्रकाश ने पर्चा भरा। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने ताकत झोंक दी है, साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन सिलसिला भी शुरू हो चुका है। इस कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के अकलतरा सीट से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद प्रकाश मीरी ने पर्चा दाखिल किया। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद प्रकाश ने बताया है कि जिले में आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारक पहुंचेंगे। महीने के आखिर में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान के आने की भी संभावना जताई गई है। 29-30 को भगवत मान जी रहेंगे छत्तीसगढ़ में, और छत्तीसगढ़ के अलग अलग जगहों में कार्यक्रम लगा है उनका, क्योंकि फर्स्ट फेज़ का इलेक्शन जो है 7 तारीख को है। तो उसको देखते हुए उनका जो कार्यक्रम है अभी उसी तरफ है, कवर्धा और भानुप्रतापपुर साइड में। कोशिश कर रहे हैं कि बिलासपुर और अकलतरा साइड में भी अगर डेट मिल जाता है उनका टाइम का देखते हुए, और अगर 30 तारीख को नहीं मिलता है उनका, तो निश्चित रूप से हम आने वाले समय में उनका एक कार्यक्रम, बड़ा कार्यक्रम है जो टेंटेटिवली अभी भी। तो जांजगीर चांपा में बीएसपी के प्रत्याशियों ने भी पर्चा भरना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में बीएसपी उम्मीदवारों में खूब जोश देखने को मिल रहा है। तो जांजगीर चांपा जिले में बहुजन समाज पार्टी के तीनों विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र दाखिल किए। बसपा प्रत्याशियों ने छत्तीसगढ़ प्रभारी की अगुवाई में कार्यकर्ताओं के साथ और रैली निकालकर शक्ति प्रदर्शन करते हुए नामांकन दाखिल किया। पार्टी जांजगीर चांपा जिले की तीनों सीट जीतने का दावा भी इस दौरान कर रही है। बस जी बताइए, क्या आज आपने नामांकन दाखिल किया है? जी, क्या खास रहा है किस तरह से आप लोगों ने नामांकन में कुछ खास नहीं? मैं राधे श्याम सूर्यवंशी जांजगीर चांपा शहर में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के लिए आज मैं यहाँ पर आवेदन किया हूँ। आप तो सब जान रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी का रीति नीति मतलब सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की होती है, और उसी को हमने अपना जो आधार बना करके हम चुनाव लड़ेंगे। यहाँ पर सर्व समाज का हित हो, किसी के साथ जो अन्याय अत्याचार जुर्म जाति न हो। जांजगीर जिले में अपना नामांकन डाला है और लोगों में बहुत ही हर्ष उल्लास का विषय है और सभी बहुत उत्साहित है, क्योंकि वो उनको पूर्ण विश्वास है, हम सबको भी पूर्ण विश्वास है कि इस बार जांजगीर जिले की तीनों सीट बहुजन समाज पार्टी की झोली में जाएगी और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी। इस बात को हमारे सभी कार्यकर्तागण ठान लिए हैं। धन्यवाद। ऐसा उत्साह है आपके कार्यकर्ताओं में फॉर्म भरने को लेकर? सबसे पहले बहन जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि मुझ पर भरोसा रखकर मुझे इस अकलतरा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है, और हमारे प्रदेश के प्रभारी महोदयों के साथ में मेरी अकलतरा विधानसभा की समस्त कमेटी और वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ। बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के शक्ति की, जहां पर से बीजेपी के प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। तो शक्ति जिले के तीनों विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी प्रत्याशियों ने प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया। इस दौरान जनसभा का आयोजन भी किया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने दावा किया है कि इस बार प्रदेश में परिवर्तन की लहर है। प्रदेश की ज़्यादा से ज़्यादा सीटों को जीतकर बीजेपी सरकार बनाएगी। चंद्रपुर प्रत्याशी श्रीमती संयोगिता सिंह जूदेव ने कहा है कि जनता का भरपूर आशीर्वाद उनको मिल रहा है, जिससे जाहिर है कि इस बार बदलाव निश्चित है। देखिए, भरपूर आशीर्वाद जनता का मिल रहा है और आज आप नामांकन आज भर रहे हैं। हम लोग सब शक्ति जिला में आए हैं। आप खुद देख सकते हैं, चंद्रपुर की सभी माताएं और मेरी बहनें आज नामांकन भराने के लिए मेरे साथ आज इस बुलेटिन में बात कर लेते हैं कांग्रेस प्रभारी सैलजा की, जो बस्तर में पहुंची। तो छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी सैलजा बस्तर प्रवास पर पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोगों में कांग्रेस के प्रति विश्वास है। 5 साल में कांग्रेस ने जो काम कर दिखाया है उससे लोगों का भरोसा बढ़ा है। जो वादे जनता से किए गए थे उसे कांग्रेस ने पूरा किया है। इस दौरान कुमारी सैलजा बीजेपी पर भी जमकर बरसीं। उन्होंने कहा कि बीजेपी के झूठ के दिन अब लग चुके हैं। इस बार कांग्रेस 75 सीटों से भी ज्यादा लाकर सरकार बनाएगी। ये हर्षोल्लास इसलिए है क्योंकि 5 साल हमने काम करके दिखाया है और लोगों में हर्ष है, लोगों में उम्मीद है, लोगों में विश्वास है।
और इसी भरोसे को हमने ध्यान में रखते हुए ये बात कही है। लोगों का भरोसा कांग्रेस में रहा और हमने उनके भरोसे को पूरा किया। जो राहुल गांधी जी वायदा करके गए थे उसको हमने पूरा किया और आने वाले समय में भी हम लोगों पर विश्वास करते हैं और उन्हें भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति के दिन लग चुके हैं और आगे कांग्रेस की सरकार 75 से ज़्यादा हम सीटें लेकर, और ख़ास तौर से मैं कहूँगी कि जहाँ हम हैं बस्तर, पूरे इलाके में। तो जांजगीर चांपा में डीजे संचालकों के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। बता दें कि पुलिस के लाख समझाइश के बावजूद डीजे संचालक लापरवाही से बाज नहीं आ रहे हैं, लिहाजा अब पुलिस का एक्शन उनके खिलाफ देखने को मिल रहा है। दशहरा के दौरान जांजगीर चांपा पुलिस ने सीवनी में अधिक आवाज में डीजे बजाने पर 2 डीजे जब्त किए। वहीं डीजे संचालक नगरदा के राजेश साहू और खोखरा के जगजीवन सूर्यवंशी के खिलाफ कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की। पुलिस का इस दौरान कहना है कि पकड़े गए डीजे संचालकों का आपराधिक रिकॉर्ड भी अब खंगाला जा रहा है। किस तरह की कार्रवाई? माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में लगातार डीजे संचालकों द्वारा मानक ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इसी परिप्रेक्ष्य में कल दिनांक को थाना क्षेत्र अंतर्गत चेक किया गया, जिसमें 2 डीजे संचालकों के द्वारा कोलाहल अधिनियम का उल्लंघन पाए जाने पर उक्त डीजे को जब्त कर कोलाहल अधिनियम के धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। लगातार उन्हें इस बात का निर्देश दिया गया है, उनकी मीटिंग लेकर, डीजे संचालकों की मीटिंग लेकर के निर्देश दिए गए हैं कि उन्हें माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन किया जाना है एवं किसी भी साउंड या किसी ध्वनि प्रसारक किया। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के धमतरी की, जहां कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस दौरान बावली माता का भव्य पूजन भी किया गया। तो छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के भटगांव में बावली माता की पूजा की अनोखी परंपरा है। बताया जाता है कि यह परंपरा सदियों पुरानी है। ग्रामीणों ने बताया है कि जब नवरात्रों में ज्योत प्रज्वलित कर जवारा बोया जाता है, तब महानवमी के दिन डांग लेकर पुजारी बावली की परिक्रमा कर डांग समेत बावली में छलांग लगाते हैं। कुछ समय पानी के अंदर रहने के बाद वो ऊपर आता है। मान्यता है कि इस प्रकार बावली माता के रूप में जल देवी का पूजन करने से गांव वाले साल भर हर तरह की अनहोनी से सुरक्षित रहते हैं। इस अनोखी परंपरा का साक्षी बनने लोग दूर दूर से महानवमी के दिन यहाँ आते हैं और जल देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। जी, परिचय के साथ बताएंगे। भड़गांव में जो एक अलग तरह का मान्यता है, यहाँ पर कुआं में जो है डांग फूटता है, तो किस तरह का मान्यता है? जी, मेरा नाम भेदराम ध्रुव। यहाँ का मतलब करीब मेरे उम्र मतलब 54 साल हो गया है और मैं 54 साल से देखते आ रहा हूँ और ये परंपरा सदियों से चला आ रहा है। जब से हमारे गांव की स्थापना हुआ तब से देवी है वहाँ, बावली माता है। बावली माता में अपने मतलब जो इष्ट देवी है बिहारीन माता, वो उसको मतलब बोले। जी, बताएंगे किस तरह से मान्यता है गांव में? जो ये हमारे गांव की परंपरा अनोखा परंपरा है, जिनमें से डंगनी पकड़ते ते आदमी यहाँ साथ एक तो कुआं है वे में माता विराजे थे, कुआं वाली दाई के नाम से हमन जानथन। और वो में जो डंगनी पकड़े थे वो आदमी 7 बार परिक्रमा करते। ओकर बाद में वो में जैसे कि हवन हो पूजन होते। ओकर बाद तो छत्तीसगढ़ में अवैध पटाखों को लेकर भी पुलिस का एक्शन देखने को मिल रहा है, जहां दीपावली से पहले जांजगीर चांपा में अवैध पटाखा कारोबारियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। एफएसटी की टीम लगातार छापेमारी कर रही है। सूचना के आधार पर टीम ने अकलतरा में नितिन कुमार अग्रवाल के घर पर दबिश दी और 8 कार्टूनों में करीबन 80,000 का पटाखा जब्त किया। इसी तरह कोटमी सोनार में भी जयराम नगर के संजय पांडे को 20,000 रुपए के पटाखों के साथ बाइक में परिवहन करते हुए पकड़ा गया। इससे पहले टीम ने बलौदा के गुप्त जनरल स्टोर्स में दबिश देकर लाखों रुपए का पटाखा जब्त किया था। साथ ही चेकिंग के दौरान
टीम ने मुंगेली सरगांव के साहिल खान के यहाँ 9.5 लाख रुपए के पटाखों वाहन कर समेत जब्त किए थे। टीम की लगातार कार्रवाई पटाखों को लेकर देखने को मिल रही है, जिससे पटाखा कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। तो बुलेटिन के में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां छिनतई का विरोध करने पर युवक ने गोली मार दी। तो आरा में बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बड़हरा थाना इलाके में छिनतई का विरोध करने पर बाइक सवार बदमाशों ने छात्र को गोली मार दी। छात्र को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। छात्र की पहचान बक्सर जिले के नगर थाना इलाके के रहने वाले निखिल कुमार के रूप में हुई है। घायल छात्र से मिली जानकारी के मुताबिक वो मौसेरे भाई के साथ बाइक पर पीछे बैठकर दशहरा मनाने आ रहा था। इसी दौरान बबूरा पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया। जब उन्होंने बाइक नहीं रोकी तो बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी और हथियार लहराते हुए मौके से फरार हो गए। इस मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। तो गाड़ी से मतलब हम लोग आ रहे थे आरा घूमने के लिए। कहाँ से आ रहे थे? बबूरा से। अच्छा, दशहरा घूमने। जी। तो बीच रास्ते में मतलब 2 लोग थे। बाइक पर था? हाँ, एक गाड़ी चला रहा था। जब देखे हम लोग ने उसके हाथ में मतलब पिस्टल दिखा था तो रुकवाने लगा, तो हम लोग रुके नहीं, सीधे भागने लगे। उसी में उन लोग फायरिंग किया तो लगा हमको। लोग कौन था बाइक पे? हमारे वो बक्सर का एक पेशेंट है। ये हमारे पास रात में लगभग 1 बजे एडमिट हुआ था फॉर बुलेट इंजरी। जब हमारे पास आया तो हमने इसकी देखा कि फ्रैक्चर हो गया बुलेट से। ह्यूमरस का जो डिजिटल पार्ट है वो पार्ट में टूट गया, हड्डियाँ बाहर आ गई हैं। तो हम लोगों ने पहले बुलेट रिट्राइव किया। ये बुलेट है जो देख रहे हैं आप, हमारे बुलेट है। और उसके बाद पेशेंट अभी बिल्कुल खतरे से बाहर है, सर्जरी का पेट लगाया। अभी उसकी ड्रेसिंग चल रही है। पेशेंट खतरे से बिल्कुल बाहर है। किस हाथ में लगी थी सर? राइट हैंड में लगी थी, लोअर साइड ऑफ ह्यूमरस में, बांह के पास। हाँ, बांह के पास। बुलेटिन के आखिरी में बात तो यमुनानगर की कर लेते हैं। बता दें कि हरियाणा के यमुनानगर में एक ऑटो में 2 महिलाओं के बैग रहे, जिसके बाद महिलाओं ने पुलिस से शिकायत की है। तो यमुनानगर रेलवे स्टेशन से ऑटो में बैठी 2 महिलाओं का बैग ऑटो में ही छूट गया। महिलाओं ने ऑटो चालक को कई बार फ़ोन किया, लेकिन जब ऑटो चालक ने फ़ोन नहीं उठाया तो महिलाओं ने डायल 112 पुलिस को इस मामले की जानकारी दी। महिलाओं ने बताया है कि वो बराड़ा से यमुनानगर आई थी, उन्हें राठौर जाना था। वे दोनों विश्वकर्मा चौक पर ऑटो से उतरी, लेकिन उनका बैग ऑटो में रह गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और ऑटो की तलाश शुरू कर दी है। क्या हुआ आपके साथ? क्या टूटा? हम ये मतलब वहाँ से क्या कहते हैं बराड़े से यमुनानगर के लिए आए हैं टेम्पो स्टेशन पे। इस पे और बस क्या बताऊँगी। स्टेशन से क्या हुआ? आपके बैग कैसे कहाँ चला गया आपका बैग टेम्पो में था और जैसा हम उतरे आगे के लिए चले, इतना हमने पैसे दिए, इतने टेम्पो वाला चला गया है यहाँ से। उसमें हमारे आधार कार्ड, पैन कार्ड, पैसे। आपका राज्य आपकी खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें AB स्टार न्यूज़।